हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरहीन और आज हम सोशियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है कम्युनिटी। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड लास्ट में आई आस्क यू एंड MCQ जो आप लोगों को आंसर करना होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। पहला है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, ये वर्ड का कोई डेफिनेट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। ये एक एम्बिगुअस वर्ड है जो कि लूजली यूज़ होता है, यानी कि जब हम आम जबान में या कॉमन पार्लेंस में बात करें तो कम्युनिटी की कोई मखसूस डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। कभी हम इसको रेफर करते हैं एज कास्ट कम्युनिटी, कभी हम बोलते हैं रेशियल कम्युनिटी, कभी हम बोलते हैं रिलीजियस कम्युनिटी या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटी या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। तो यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के साथ, इसका डिफरेंट मीनिंग के साथ हम इसको अटैच करते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हम इस वर्ड कम्युनिटी को देते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, सोशियोलॉजी में हम शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कम्युनिटी है क्या? कम्युनिटी जो है एक वाइडर सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक मिनिएचर है सोसाइटी का, एक छोटा सा फॉर्म है सोसाइटी का, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। अब इस कम्युनिटी में होता क्या है? कम्युनिटी जो है ये कलेक्शन ऑफ पीपल है लिविंग इन अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया, जो कि एक डेफिनेट एरिया में रहते हैं, यानी कि ये लोगों से बनी हुई होती है जो एक रिजाइड करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर एरिया में ये लोग रहते हैं। अब जब लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लग जाएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में एक एक्सचेंज होगा, और ये एक्सचेंज किस चीज़ का होता है? ये एक्सचेंज होता है इंटरैक्शन का, यानी हम बात करने लगते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, यानी कि आप किसी से बात करते हो, कोई आपसे बात करता है। अब ये एक्सचेंज होता क्यों है? जो पर्पस इस एक्सचेंज का होता है वो ये है कि हमारी कोई नीड होती है जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है, यानी कि अगर आपको किसी से कुछ ऑब्टेन करना है, किसी से कुछ हासिल करना है, फॉर दैट यू हैव टू इंटरैक्ट, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो ये इंटरैक्शन कहाँ पे होता है? ये इंटरैक्शन हमारी कम्युनिटी में होता है। इस कम्युनिटी में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, या बाकी सारी एक्टिविटीज़। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो लेकिन आप डिपेंडेंट हो दूसरे पे एजुकेशनल एक्टिविटी की वजह से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही होती हैं? कम्युनिटी में हो रही होती है। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कम्युनिटी में जो है इसमें सारे तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल आवर सोशल रिलेशनशिप्स, सो दैट इज़ व्हाट कम्युनिटी इज़। सो नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि कम्युनिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जब हम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिटी के बारे में है वो है लोकेलिटी, यानी लोगों का एक डेफिनेट लोकेलिटी में रहना ज़रूरी है। लोकेलिटी में रहने का क्या मतलब है? इसकी एक फिजिकल बेसिस होती है, यानी कि आप कम्युनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करते हो इसके जोग्राफिकल एरिया से। इसका ये एक टेरिटोरियल ग्रुप होता है, यानी कि लोग जब एक पर्टिकुलर एरिया में रिजाइड करते हैं तब वो कम्युनिटी कहलाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अब ये लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, ये एक लोगों का कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जो एक साथ रहता है। तो जब तक लोग नहीं होंगे कम्युनिटी फॉर्म नहीं होगी। सो कलेक्शन ऑफ पीपल जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कम्युनिटी का है वो है वी फीलिंग, यानी कि वहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, एक कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है। आप अपने आप को दूसरे के साथ आइडेंटिफाई, अपनी कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हो। आप खुद को आइसोलेटेड फील, अकेला फील नहीं करते, आपको एक वी फीलिंग, एक सॉलिडारिटी की फीलिंग होती है। और ये सॉलिडारिटी की फीलिंग जो है ये डिमार्केट करती है कम्युनिटी को किससे? सोसाइटी से। ठीक है, तो ये इसको अलग कर देती है, जो ये वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद एक और फीचर जो कम्युनिटी का वो ये है कि ये कंक्रीट होती है। जब लोग एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में रहने को लग जाए तो ये कंक्रीट है, हम इसको देख सकते हैं, ये टैंजिबल है। ये सोसाइटी की तरह एब्स्ट्रैक्ट या इनटैंजिबल नहीं है। जब हम सोसाइटी की बात करें वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम एक ही बारी में पूरी सोसाइटी को नहीं देख सकते। लेकिन कम्युनिटी जो है ये स्मॉलर होती है, बिकॉज ऑफ विच जो है हम इसको बोलते हैं ये कंक्रीट इन नेचर होती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि कम्युनिटी जो है ये स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि ये जो कम्युनिटी है ये हम लोग नेचुरली इवॉल्व होती है, ये हम लोग खुद से कॉन्शियसली नहीं बनाते हैं। कम्युनिटी जो है कॉन्शियसली फॉर्म नहीं होती है, ये अनकॉन्शियसली फॉर्म होती है। इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है, ये नेचुरली इवॉल्व होती है। यानी हम नहीं बोलते कि आज हम कम्युनिटी हम कहीं पे बैठेंगे और कम्युनिटी बन जाएगी, ये स्पॉन्टेनियस नेचुरली इवॉल्व होती है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट कम्युनिटी। एक और फीचर जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि कम्युनिटी में मेंबरशिप जो होती है ये इनवॉलेंट्री होती है। यानी कि आप बाय बर्थ जो है बन जाते हो मेंबर किस चीज़ के, कम्युनिटी के। ये डेवलप ऑटोमेटिकली होती है, यानी बाय बर्थ आप एक कम्युनिटी में पैदा हो गए और आप इसका हिस्सा बन गए, आपको इसकी मेंबरशिप गेन नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज अबाउट द मेंबरशिप। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर या एस्पेक्ट जो हम देखते हैं कम्युनिटी का वो ये है कि इसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता, किसी पर्टिकुलर एम की या ऑब्जेक्टिव की वजह से ये कम्युनिटी फॉर्म या बीइंग में नहीं आई होती है। जैसे कि हम लोग एसोसिएशन में देखते हैं जो कि फॉर्म होती है, जो कि बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, ऐसा कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज अबाउट, ये एक ब्रीफ आइडिया है आप जिससे डिमार्केट कर सकते हैं कम्युनिटी को सोसाइटी से या फिर कम्युनिटी को एसोसिएशन से। अब अगर हम इसकी इटिमोलॉजी की बात करें, इटिमोलॉजी के हिसाब से हम अगर देखें तो इसका जो है वो लेटिन ओरिजिन है। अगर हम कम्युनिटी देखें इट इज डिराइव्ड ऑफ टू वर्ड्स, एक तो है कॉम और दूसरा है म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब होता है टू सर्व, यानी हम एक साथ सर्व करते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं। वी वर्क टुगेदर ताकि हम अपने नीड्स को फुलफिल या अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अगर हम एग्जाम्पल अब कम्युनिटी की देखें, कम्युनिटी जो है ये छोटी भी हो सकती है या ये बड़ी भी हो सकती है। अगर हम बड़ी कम्युनिटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा नेशन या हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, और अगर हम स्मॉल कम्युनिटीज़ की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा विलेज, हमारा टाउन या फिर हमारी सिटी। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी। अब अगर हम देखें एक डेफिनेशन हम देखेंगे बोगार्डस की जो है, जो कि हमें एसेंस बता देती है इस कम्युनिटी का। सो बोगार्डस ने क्या बोला है, कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है। जैसे कि मैंने आपको बोला ये कलेक्टिविटी है, ग्रुप है। सोशल क्यों है, सोशल हम उसी को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल और एक सिंपल ग्रुप में, सोशल ग्रुप में? वो डिफरेंस ये है कि जब सोशल ग्रुप की बात होती है वो तब बनता है जब उसमें इंटरैक्शन हो, लेकिन अगर हम नॉर्मल ग्रुप की बात करें तो क्राउड भी जो है वो भी तो एक ग्रुप है, लेकिन वो सोशल नहीं कहलाया जाएगा बिकॉज वहां पे इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। तो सोशल ग्रुप तभी बनता है जब उसमें इंटरैक्शन हो रहा हो। तो इसने बोला कम्युनिटी जो है वो एक सोशल ग्रुप है जहां पे विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, यानी जहां पे कम्युनिटी सेंटिमेंट हो, हम एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग का फीलिंग आए, तो हम उसको तब बोलेंगे कि ये कम्युनिटी है। एंड थर्ड फीचर जो उसने बोला, इट इज लिविंग इन अ गिवन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट एरिया में हम लोग रहते हैं। सो व्हाट आर द बेसिस ऑफ अ कम्युनिटी? द टू इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ कम्युनिटी जो है वो लोकेलिटी है और कम्युनिटी सेंटिमेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट जो है ये फीचर्स या बेसिस हम बोलेंगे कम्युनिटी के, जिससे कम्युनिटी फॉर्म होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स हम आगे और देखते हैं क्या फीचर्स है इसके। जैसे मैंने आपको बोला ग्रुप ऑफ पीपल वी ऑलरेडी डिस्कस, जोग्राफिकल एरिया भी डिस्कस हुआ, वी फीलिंग भी डिस्कस हुआ। अब जो एक और फीचर है वो ये है कि कम्युनिटी जो है ये परमानेंट होती है, ये क्राउड की तरह टेम्परेरी नहीं होती है, यानी कि अभी है और अभी नहीं है, ये वैसी नहीं। कम्युनिटी जो है ये स्टेबल होती है, इसमें स्टेबिलिटी होती है। अगर हम क्राउड की बात करें या मॉब की बात करें, वो एक जगह पे नहीं होता है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है अगर हम क्राउड की बात करें, लेकिन कम्युनिटी की जो है परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस, हम इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कम्युनिटी का है कि वहां पे रोल फीलिंग होती है, यानी कि हर एक मेंबर का जो है कोई ना कोई रोल होता है जो कि वो फुलफिल करता है। अब जब हम रोल की बात करें तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज स्टेटस। तो स्टेटस एंड रोल ये दो चीजें हैं। जब हम स्टेटस की बात करें, स्टेटस होती है पोजीशन जो हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक, कौन सी पोजीशन हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम स्टेटस बोलेंगे। लेकिन जब रोल की बात होती है ये उसका फंक्शन होता है।
यानी स्टेटस एक पोजीशन है और जो उसका फंक्शन है, जो वो फंक्शन करेगा, जो वो रोल प्ले करेगा, जो उसका काम होगा, वो बनता है उसका रोल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जैसे टीचर है। टीचर जो है एक पोजीशन है, एक स्टेटस है सोसाइटी में। और टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है पढ़ाना, टू टीच द स्टूडेंट्स, टू गाइड द स्टूडेंट्स। तो गाइडेंस और टीचिंग जो है ये रोल बन जाता है टीचर का। तो इसी तरीके से कम्युनिटी में जो है डिफरेंट रोल्स होते हैं लोगों के पास, डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं लोगों के पास। फॉर एग्जांपल एक बैंक में अगर हम बात करें, वहाँ पे एक मैनेजर होता है, एक क्लर्क होता है। मैनेजर का जो है वो स्टेटस अलग है और उसके साथ उसका एसोसिएटेड रोल अलग है। उसी तरीके से क्लर्क का अपना स्टेटस है और उसके साथ उसका एसोसिएटेड फंक्शन दूसरा है, जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट स्टेटसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। So this is about the features of the society. Now let's move on to another topic जो कि है types of society. Broadly अगर हम देखें तो community जो है इसके 4 टाइप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है विलेज या रूरल कम्युनिटी। सो ये विलेज और रूरल कम्युनिटी क्या है? विलेज कम्युनिटी हम यूजुअली उस कम्युनिटी को बोलते हैं जो कि स्मॉल हो, होमोजीनस हो। स्मॉल यानी कि जो डेंसिटी में, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, लोग कम रहते हो, वहाँ पे ज़्यादा लोग क्राउडेड ना हो, कम लोग रहते हो, तो हम उसको स्मॉल बोलेंगे। होमोजीनस हम किसको बोलेंगे? होमोजीनस यानी कि यूनिफॉर्मिटी है, वहाँ पे सेम नीड्स है, सेम एस्पिरेशंस है, सेम गोल्स है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे सेम है, यानी कि मोर और लेस जो है एक जैसे है आपस में, उनमें ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक और फीचर जो है हम देखने को मिलता है वहाँ पे कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है रूरल कम्युनिटीज में। सो दिस इज वन टाइप ऑफ द कम्युनिटी जो हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप ऑफ कम्युनिटी जो है वो है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी रूरल कम्युनिटी के कंपैरिजन में लार्ज होती है, डेंस होती है, यानी कि वो पॉपुलेटेड होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। हेटेरोजीनस होती है। हेटेरोजीनस यानी कि वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही होती, डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, आपके पास डाइवर्स ऑक्यूपेशंस होते हैं, आप एक ऑक्यूपेशन नहीं कर रहे हो, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस होते हैं आपके पास, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वहाँ पे बहुत सारे क्लास डिविजन्स भी होते हैं। अगर हम बात करें यूजुअली रूरल कम्युनिटीज़ में हमें ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन या ज़्यादा सोसाइटी के हिस्से देखने को नहीं मिलते हैं जितने हमें अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। जैसे हम अर्बन कम्युनिटी में देखते हैं कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास है, तो कोई पुअर है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलती है। अब हम जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एक ब्रांच जो है दैट इज़ डाइवर्टेड और दैट इज देयर टू स्टडी द अर्बन सोसाइटी या सिटी सोसाइटी को पढ़ने के लिए जो है एक पूरा ब्रांच है सोशियोलॉजी का जिसको हम अर्बन सोशियोलॉजी बोलते हैं। और लुइस वर्थ जो था उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया अर्बनिज्म का। उसने बोला अर्बनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। उसने स्टडी किया किस तरीके से जो है लोग जो है सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है जब हम अर्बन कम्युनिटी की बात करते हैं सोशियोलॉजी में। और एक और जो सोशियोलॉजिस्ट है, वन ऑफ द रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट और वन ऑफ द फाउंडर्स जिसको बोला जाता है सोशियोलॉजी का, वो है मैक्स वेबर, जिसने अपनी बुक द सिटी में जो है अर्बन सोसाइटी को स्टडी किया। बोथ लुइस वर्थ एंड मैक्स वेबर जो है ये बिलोंग करते हैं टू द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। और लुइस वर्थ जो है वो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और मैक्स वेबर जो है वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने दोनों ने अर्बन कम्युनिटीज़ या अर्बन सेटलमेंट्स को स्टडी किया है और अपनी फाइंडिंग्स हमें दी है। जब हम रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जो कि है रूरल अर्बन डाइकोटमी। तो ये रूरल अर्बन डाइकोटमी होता क्या है? रूरल अर्बन, जब हम डाइकोटमी की बात करें, डाइकोटमी का मतलब होता है डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स। डाई मीन्स टू, यानी कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द ऑपोजिट प्रिंसिपल्स, जिसका डिफरेंट मीनिंग होगा दो चीज़ों का। सेम जिसमें हम डिवीजन करते हैं किसी चीज़ को दो में और उनका डिफरेंट मीनिंग होगा। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है पहले क्या देखा करते थे कि रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ जो है उन्होंने उनकी डाइकोटमी देखी कि किस तरीके से देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन द रूरल कम्युनिटी एंड द अर्बन कम्युनिटी। सो उन्होंने वो सेपरेशन या वो कॉन्ट्रास्ट किस बेसिस पे देखा? जैसे उन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट देखा इन टर्म्स ऑफ साइज,
जैसे कि रूरल कम्युनिटी में स्मॉल साइज, अर्बन कम्युनिटी में ज़्यादा साइज। डेंसिटी, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, अर्बन में ज़्यादा है और रूरल में कम है। मोबिलिटी, यानी कि आप एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में चेंज कर सकते हो ईजिली, जब हम बात करें अर्बन कम्युनिटी की, विच इज़ नॉट द केस विद रूरल कम्युनिटी। या अगर हम सोशल रिलेशनशिप्स की बात करें, रूरल कम्युनिटीज़ में सोशल रिलेशनशिप क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, जबकि अर्बन कम्युनिटी में क्या होते हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। मतलब वहाँ पे क्लोज रिलेशंस नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। तो ये डिफरेंस देखने को मिला था। या अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला, रूरल होमोजीनियस है, अर्बन हेटेरोजीनियस है। रूरल सोसाइटी सिंपल होती है, जबकि अर्बन सोसाइटीज़ कम्प्लेक्स होती है। रूरल सोसाइटीज़ में सेंस ऑफ वी फीलिंग होता है, लेकिन अर्बन सोसाइटीज़ में वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये कंट्रास्ट जो है सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन कम्युनिटीज़। लेकिन उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या देखा, दैट देयर इज़ अ रूरल अर्बन कॉन्टिनम, यानी कि देर आर लिंकेजेस और एक कॉन्टिन्यूटी है विलेज से सिटी के बीच में। ठीक, यानी कि विलेज के कुछ फीचर्स हमें सिटी में देखने को मिलते हैं, सिटी के कुछ फीचर्स हमें विलेज में देखने को मिलते हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूटीज़ है, कुछ शार्प डिफरेंसेस नहीं है। जैसे मतलब उसमें वो चीज़ पाया जाएगा, अर्बन में वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो अर्बन में भी पाया जाए, वो रूरल में भी पाया जाए, लेकिन डिग्री जो है वो वैरी कर सकती है। अर्बन में जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबिलिटी ज़्यादा है, रूरल में मोबिलिटी कम है, लेकिन ये फीचर दोनों में पाया जाएगा। सो उसको उन्होंने बोला रूरल अर्बन कॉन्टिनम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको हम बोलेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड का कंट्रीब्यूशन है, जिसने फोक रूरल एंड अर्बन कॉन्टिनम के बारे में बोला कि किस तरीके से फोक सोसाइटी इवॉल्व होती है टू द रूरल सोसाइटी, और रूरल सोसाइटी जो है देयर इज अ कॉन्टिनम टू द अर्बन सोसाइटी। ठीक, सो दैट इज अबाउट द रूरल अर्बन कॉन्टिनम। यानी कि ये पार्ट्स है सेम कॉन्टिनम की, एक ही चीज़ के, ये तीनों जो है एक ही चीज़ के हिस्से हैं। हम इसको पूरा बाइफरकेट नहीं कर सकते कि रूरल बिल्कुल अलग है और अर्बन बिल्कुल अलग है। So this was about the rural urban continuum. Now let's move on to the third type of the society, which is the nation community. Nation यानी जैसे हम लोग different nations देखते हैं, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है। तो ये nation जो है ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इट इज़ वेरी लार्ज, जहाँ पे हम लोग फीलिंग्स क्या क्या देखते हैं, जैसे पेट्रियाटिज्म है, जैसे हम लोग नेशनलिज्म की फीलिंग्स हम लोग देखते हैं। क्योंकि जब हम पेट्रियाटिज्म की बात करें, हमें पूरा नेशन अपना लगता है। हम लोग, हमारे अंदर क्या आती है, एक सेंस ऑफ वी फीलिंग आती है। तो जब सेंस ऑफ वी फीलिंग आती है तो हो गया कम्युनिटी सेंटिमेंट हमारे अंदर डेवलप। सो नेशन कम्युनिटी हम तब बोलेंगे जब उसमें एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, सेंस ऑफ वी फीलिंग होती है, जो कि कंपैरिजन में अगर हम देखें विच इज़ लार्जर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ दी कम्युनिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब हम कैसे बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक कम्युनिटी है, चूँकि जो कि एडवांसेस आए हैं अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से किस तरीके से सोसाइटी हम लोग अब देखते हैं कि वो वन वर्ल्ड बन चुकी है। जैसे ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से जो है हम लोग इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, कंट्रीज़ किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो गई है, और एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया है वसुदेवाय कुटुंबकम। वसुदेवाय कुटुंबकम क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि हम एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, या अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से, हम लोग देयर इज़ अ फीलिंग कि हम एक ही हैं, देयर इज़ द फीलिंग ऑफ वन वर्ल्ड। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल या अनदर टाइप ऑफ सोसाइटी जहाँ पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम रिगार्ड करते हैं एज वन कम्युनिटी। सो दिस इज़ अबाउट दी 4 टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी जो कि प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में। नाउ अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, क्या फ़र्क है फिर सोसाइटी और कम्युनिटी में, तो पहला डिफरेंस जो ये है वो है लोकेलिटी का। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, लोकेलिटी इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम वो एक ही लोकेलिटी में रहते हों, लेकिन कम्युनिटी में लोकेलिटी का होना, फिजिकल बेसिस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी जो है वो कंक्रीट है और सोसाइटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। चूँकि सोसाइटी वाइडर है इस वजह से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। दैट ऑल्सो कंप्लीट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट कि सोसाइटी जब वाइडर है तो वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, और कम्युनिटी स्मॉलर है तो इस वजह से क्या है, कंक्रीट है। और
सोसाइटी में वेरिड इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। जब वाइडर हो गई तो इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो गए। तो कम्युनिटी में लेकिन क्या होता है, लेस एक्सटेंसिव इंटरेस्ट तो होते हैं लेकिन उतने एक्सटेंसिव और वेरिड इंटरेस्ट नहीं होते हैं जितने हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। एक और पॉइंट जो है वो ये है वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट। सोसाइटी में वी फीलिंग होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के बेसिस जो है वो किस पे है, वी फीलिंग पे। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट। वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी। इनमें से कम्युनिटी क्या नहीं है, अ विलेज, a nation, a neighborhood. So this is about, and I hope कि आप इसका आंसर दे पाओ इस लेक्चर की वजह से। आप प्लीज़ अपने आंसर्स मुझे बताइए। अब मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी के एक फ़न फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगस्ट कॉम्टी जो है, जिसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, उसने सबसे पहले सोशियोलॉजी को नाम दिया था सोशल फिज़िक्स। लेकिन एक बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन था अडोल्फ क्विंटलेट, उसने ऑलरेडी ये नाम यूज़ किया था अपनी बुक में, एन एसे ऑन सोशल फिज़िक्स। जिसके बाद कॉम्टी ने ये आइडिया ड्रॉप किया और सोशियोलॉजी टर्म कॉइन की इन ईयर 1839। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लियर हुआ हो। प्लीज़ फील फ्री टू आंसर द above mentioned question in the comment section below, and thank you for watching.